हरिओम गुरुदेवाय नमो। फिर चौथी कड़ी में कहे भुकनो जी महाराज और चौथो भाग। चौथो कड़ी रे मैंने लिखियो है, बाजिंद कहे घोरे ऊँट ने, बाजिंद कहे ऊँट ने, लोग कहे सब मुआ। मुए का अर्थ होता है साहब मर गए हो जिन्हें मुँह कहे। बाजिंद कहे ऊँट ने, लोग कहे सब मुआ। अब बाजिंद बादशाह को विचार आया, रे मुआ क्या। बाजिंद बादशाह बोल रहे हैं, साहब हाथ पांव कछु बिगड़ा नहीं। बाजिंद को इचरज हुआ, बहुत अचंभव हुआ। बाजिंद को इचरज हुआ जब लोग समझावे चलने वाली चीज थी, चल गया सलानी सुआ। ये महाराज, इस शरीर के अंदर जो आत्मा थी वो चली गई। आत्मा इस शरीर में है नहीं, वो अपनी जहाँ जगह थी वहाँ चली गई। अब तो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसमें कुछ नहीं है। फिर बाजिंद बादशाह विचार करियो, रे आत्मा कैसी होती है। चलने वाली चीज थी, चल गया सैलानी सुआ। जब हुआ अचंबा जोर का, बाजिंद को नहीं करी तपस्या जोर की, जब लगी मौत काल के डर से। बाजिंद बादशाह घोड़ा माथे सवार हो और पूरी नगरी रे मैंने राउंड करिया करता। राउंड करता क्या वास्ते करता, पहला वाला राजा बहुत समझदार रहा। वे नगरी में घूमता, कोई सुखी दुखी वह। आजकल तो छोटो मोटो पार्षद बन जाऊँ नहीं, फरियाद लेने जाऊँ पड़े कि साहब हमारा यहाँ तकलीफ है, खाड़ियो डटियो है, या मोहल्ला में कटी गाँव मर गई है, जो भी है तकलीफ है, तो पार्षद साहब का नहीं उठो जान हाजिरी लगानी पड़े। लेकिन पहला राजा आजेगा वे खुद घूमता कि प्रजा में कोई संकट में है, दुखी है, तो वो बैठा बैठा राजा साहब जान, राजा साहब फरियाद के बोल भाई कि ये सब ये तकलीफ है, उन्हें तुरंत समाधान। आजकल वाला नेता जो गोलियां दे, जो गोलियों कौन देता, वे राजा हा जिकोरा नाम राजा हो। तो फिर वे घोड़ो ले घूमिया करता। एक दिन घूमने निकलिया और एक मौला रे मैंने ऊँट खत्म हुआ। ऊँट खत्म हो गो तो लोग जिको ऊँट रो मालिक हो वो बेचारो रोवे, गरीब आदमी हो, रो तो 2-5 आदमी उन्हें कन बैठा। वे उन्हें समझा, रे भाई मत रो, ऊँट मर गयो, थारा 2-2 रुपया भेर भेड़ा करा, भेर ऊँट लाओ, टेंशन मत ले। अटीनु बादशाह राणो हो। अब बादशाह जिंदगी में मृत्यु की ने क्या वाह नहीं देखियोड़ी। बादशाह जैसे जन्म हो, साल 2 साल रा बादशाह होया, उन टाइम बादशाह पिताजी शांत होगा। जब बादशाह ने साल 2 साल 5 साल ला, उन टाइम राजगद्दी में तो बैठ देंगे, वे तो डायरेक्ट राजा बन गया। मृत्यु कौन देखी, दुख कौन देखियो, वे तो शुक्र आनंद में रिया। अब बादशाह अपरान उन्हें भाई ने कहे, रे तू रोवे क्यों है भाई। वो बादशाह के, महाराज मारो ऊँट मर गयो। क्या ऊँट मर गयो, मर गयो शब्द कही वह, और मर गयो वह कही है, वो समझा मैंने, थोड़ी भाषा हमारा समझ में नहीं आई। तो 2-5 लोग और बैठा है, वे कहे महाराज ऊँट मर गयो इनो। अरे मर गयो कही भाई, वो तो समझाओ। अरे महाराज ये जो ऊँट पड़ियो है वो अब हलचल की नहीं कर सके। क्यों कि महाराज इसके अंदर जो आत्मा थी वो निकल गई। अब आत्मा है नहीं, आत्मा के बगैर शरीर चल नहीं सकता है साहब। शरीर चलने वाली चीज़ होती है आत्मा। तो बादशाह के ये मैं मानूंगा नहीं बात, ये मेरे समझ में नहीं आई। हाथ पाँव कछु बिगड़ा नहीं। जब बाजिंद को इचरज हुआ, अचंभव आयो, कह रहे यार हाथ पाँव सब इसके रेडी है भाई, आँख रेडी है, कान नाक वगैरह पैर वगैरह सब रेडी है ना, शरीर में कटी दाग ही नहीं है, फिर वो क्यों नहीं हलचल कर सके। जब कहे महाराज वो कहो ना कि चलने वाली चीज़ थी। महाराज संसार में जो जन्म लेता है, शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश होती है तो उसको कहते हैं जन्म हो गया। आत्मा जब निकल जाती है तो बोलते हैं मर गया। इसके अंदर से आत्मा निकल गई। तो बादशाह विचार में पड़ गया, रे आत्मा पचे बड़ा वह कि में है, खाली न ऊँट में वह बड़े कि में आत्मा वह पकड़ो पहली बार हुनियो। तो बादशाह कहे भाई आत्मा कि में वह। अरे महाराज आपने वही ठानी है आत्मा कि में वह। चल अचल संसार में जिकी भी वस्तु है महाराज, चल अचल जिन्हें क्यों। अब चल अचल में कौन है, अचल में क्यों वृक्ष जितना भी है, इनमें महापुरुष क्या भाई जीव है, ठीक है। और अपे जी का हों जूणी में अपन जानवर ले लो, जिको जन्म लियो है उनमें जीव है। चल अचल संसार में है महाराज, सब मैंने प्राण है।
जिन्हें पे हंस कहवा आत्मा कहवा पर जिकी भी है वह है। और इन सबों ने एक दिन मरना पड़े। उगे सो आंतरे फूले सो कुमलाई महाराज, सूर्य उदय होता है तो उसको अस्त होना पड़ता है। उगे सो आंतरे, फिर क्या फूले सो कुमलाई महाराज, फूल खुलता है उसको मुरझाना पड़ता है समय आने पे। और चुनिया देवल देवल कहवे महल मालिया बंगला बनाओ महाराज, ये बंगलों भी एक दिन समय पूरा हो जाए। चुनिया देवल दे पड़े न जल में सो मर जाए। तो महाराज इसने जन्म लिया और मृत्यु भी होगी इसकी। तो अपों में भी आत्मा है कि बिल्कुल अपों में आत्मा है। अपे भी मरोला बादशाह पूछ रही है, अपे भी मरोला, बिल्कुल मरोला बादशाह। सवाल एक ही है कि भगवान एक गुप्त पानो राख्यो है, आप कदे मरोला न मैं कदे मरूला, इनकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन महाराज ये संसार एक दिन छोड़नी पड़ती है। कैसे? तो क्या कुछ धनमाया दे दो तो छूट वे नहीं, वे महल मालिया दे दो तो छूट वे कि सवाल है नहीं। तो मैं मारो राज पूरो कि नहीं दे दूँ तो मैंने प्राण बचा सके मारा कोई कि नहीं बचा सके। तो बादशाह ने ज्ञान हो रे, जब कोई शुरू तो इतो बड़ो राज देव तो भी प्राण नहीं बचे तो फिर आ राजा शायरी कटाउन कैडी है। और तो ग्रस्त मारे पर कुकर्म कर रहा हूँ, खोटा कर्म कर रहा हूँ, राजा पणारी कटाउन मैंने खोटा कर्म कर रहा हूँ। इन वास्ते भाई अब मैंने थे इतो ज्ञान करवायो कि मृत्यु आती है, मृत्यु मौत सत्य है, ये लगता करवाइयो। तो अब बताओ मने कि मना इन चीज़ रो ठा नहीं हो कि मौत सत्य है और मौत होया करे वो भी मन ठा नहीं हो। तो अज्ञानता में मैं बहुत कर्म करिया हूँ, बुरा कर्म करिया हूँ भाई। इन्हें निवृत्ति की करो हो सके कि महाराज इन्हें निवृत्ति सीधी सट है, भजन करना पड़ी। एक ही रास्ता है संसार में भजन, दूजी तीजी बात ही नहीं है। मोक्ष करनी है तो भजन करना पड़ी। तो भजन की करवे भाई, क्या भजन तो भूलियों हुए, भूलना अर्थ तो है कि संसार में जिकी भी चीज़ दी क्या इन्हें भूलनी पड़ी। आ याद में है कि ओ मारो ओ मारो ओ मारो, आ याद में है। इन्हें मारा पड़ा ने सब ने भूलना पड़ेला। इन्हें भूलोला तो त्याग उजाला, त्याग होला भजन उजाल पचा लो डायरेक्ट उठू लाग जाई, दूजो रास्ता नज़र कट जाए आपरी, लो परमात्मा लागी। परमात्मा में आप लीन हो जाओ तो आपने भजन हो जाए, भजन हो जाए गारंटी मोक्ष हो जाए। कहता मैं जिका करिया हूँ इन्हें निवृत्ति के बिल्कुल हो जाए। हम आप तो लगता कर लो भाई, जाने जागा उन टाइम सवेरे मान लो तो आप मोक्ष हो जाला महाराज। जब वाजिंद बादशाह एक सोन बिरान सौ जंगलों में जान भजन करिया। भजन करना कोई पूछे भाई भजन करना एकदम कहीं लगता हुई है क्या भाई? ओ मन ठा पड़ गो कि मौत आवेला, एक दिन मौत आवेला और वो संसार छोड़ जाना पड़ेला। जन मैं तुम्हारे भजन में लागू भाई। जन कहे बाजिंद कहे ऊँट ने लोग कहे सब मुआ, हाथ पाँव बाजिंद के हाथ पाँव कुछ बिगड़ा नहीं, बाजिंद को इसरज हुआ। चलने वाली चीज़ थी चल गया सैलानी सुआ, जब हुआ अचंबा जोर का के कारण क्या लगी मौत काल के डर से। बकनो जी महाराज के लगनी का मारे घर है लगी कालजे करके। इन वास्ते भाई ऊँट ने मरतान देख ने बड़ा बड़ा राजा आज का त्याग कर दिया। अपने तो संसार में कोरोना आयो जी आदि संसार पाव खाली कर दिए। इतो ना मरता ना देख नहीं आप लखन नहीं ले रहा हूँ हैं। एक भजन में कबीर साहब कहे मरता ना देख बंदा तू ही मर जासी, पर आखिर कई वेला टिगलो वेला तारे बोनी रो, बंदा मत कर जोर जवानी रो। इन वास्ते भाई हो सके तो भजन करो, सत भावना रखो, शुद्ध भावना रखो, दया भाव रखो और जितो हो सके राम जी में लीन रहो। सतगुरु दयाल की जय हो।